अंतिम यात्रा पर अजीत दादा। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाराष्ट्र और देश की राजनीति को बुधवार को उस समय गहरा झटका लगा जब उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार एक विमान हादसे में हम सभी को छोड़कर चले गए। दरअसल मुंबई से वो बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें कई कार्यक्रमों में कल शामिल होना था। कल बैक टू बैक 5 कार्यक्रम उनके लगे हुए थे। हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, एक फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट सुमित कपूर और सांभवी पाठक शामिल हैं। एविएशन रेगुलेटर यानी डीजीसीए के अधिकारी, जांच पैनल के सदस्य और फॉरेंसिक टीमों के साथ बारामती में दुर्घटना स्थल की जांच करते दिखाई दिए। आज अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई। आज उनको नम आंखों के साथ सभी विदाई देने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। राज्य सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर रखा है। महाराष्ट्र की सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहने वाले अजीत दादा पवार को राज्य की राजनीति का एक प्रभावशाली, इंपैक्टफुल, निर्णायक नेता माना जाता था। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हों, उन सभी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि दी गई। पूरे राज्य के सम्मान के साथ अजीत दादा का अंतिम संस्कार उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में किया जाएगा। अंतिम श्रद्धांजलि के लिए अजीत पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया। और ये जो तस्वीरें इस वक्त मेरे बगल में आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लोगों का सैलाब आप देख पा रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि इन्हीं के नेता थे अजीत दादा पवार। और देखिए कितने बड़े पैमाने पर, जहां से राजनीति शुरू की वहीं पर अंतिम विदाई, और बड़े पैमाने पर लोगों का तांता यहां लगा हुआ है। शरद पवार को आप देख सकते हैं, कल वो रोते नजर आए। उन्होंने बताया कि इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, ये दुर्घटना है और जो क्षति हुई है पूरे महाराष्ट्र, उसको कभी भरा नहीं जा सकता। इस प्रकार अपने भतीजे के लिए शरद पवार जी कहते नजर आए। आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर यानी अजीत दादा का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया है। बारामती के लोग और अजीत पवार के समर्थक बहुत ज्यादा दुखी हैं। कल शाम में ही जिस प्रकार की भीड़ देखने को मिली थी, लग गया था कि सुबह क्या आलम होगा, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कई लोग अपने प्यारे नेता को अंतिम विदाई देते समय फूट फूट कर, फपक फपक कर रोते नजर आए। ये तस्वीरें थीं और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन, इसके लिए बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं और कोशिश हमारी यही है कि हम हमारे जो संवाददाता हैं बारामती से, उनसे भी हम जुड़ें। हमारे जो ब्यूरो चीफ है महाराष्ट्र के, हम उनसे भी जुड़े और समझ पाएँ कि आखिर कितना बड़ा झटका लगा है पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को। आज अंतिम विदाई का समय, कल यानी 28 तारीख को सुबह 8:45 के आसपास जब दिन चढ़ रहा था, उस समय ये बड़ा हादसा हुआ। और ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। अनएक्सपेक्टेड, एकदम से उनका जो चार्टर्ड विमान वो लैंड करने की कोशिश कर रहा था, बारामती में लैंडिंग का अप्रोच कर रहा था। लगातार एटीसी से संपर्क साधने की कोशिश हो रही थी, लेकिन एकदम से ये सूचना मिलती है कि आग लग गई है, हर तरफ धुआं धुआं, और वो प्राइवेट चार्टर्ड विमान एकदम से ब्लास्ट होता है। उसका फ्यूल टैंक ज़मीन पर टकराता है और वो होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, कल्पना किसी ने नहीं की थी। अंतिम दर्शन के लिए आज किस प्रकार से आंसुओं के साथ पूरा महाराष्ट्र बैठा हुआ है वो आप देख सकते हैं। बता दें आपको कि हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं वो जुड़ गए हैं, विजय, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ दीपक चौहान, हमारे ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दीपक से बात करेंगे। दीपक, जहां से राजनीतिक करियर शुरू हुआ, जहां के वो सबसे प्रिय नेता थे, वहीं से उनकी विदाई, कितना दुख भरा दिन आज उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए है। क्या प्रतिक्रियाएं आज आ रही हैं, क्या जानकारियां, क्या अपडेट्स इस वक्त बारामती से? विजय। बिल्कुल आशीष, अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है, जैसे कि अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है वो उनके मूल गांव जो है काठियावाड़ी से निकलकर अभी विद्या प्रतिष्ठान की तरफ जो है वो लाया जा रहा है। क्योंकि कुछ ही देर पहले जो है अजीत पवार का ये पार्थिव शरीर जो है उनके जो मूल गांव, उनका जो निवास है काठियावाड़ी में रखा गया था। वहां पर सभी लोगों ने उनका दर्शन भी किया, साथ ही उनको शासकीय मानवंदना भी वहां पर दी गई। अभी कुछ ही देर में जो है वो पार्थिव शरीर जो है विद्या प्रतिष्ठान पहुंचेगा। वहां पर जो है अजीत पवार का दर्शन और अंतिम संस्कार के लिए वहां पर रखा जाएगा। लेकिन इसी अंतिम संस्कार के लिए जो है कई
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो, या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन हो, या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो, या केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर हो, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो एकनाथ शिंदे जैसे कई दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर आएंगे और अजित पवार को जो ये आखिरी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित करेंगे। आप देख सकते हो वहां पर जो है एनसीपी के नेता शरद पवार जी मौजूद है वहां पर। कोल्हापुर के जो सांसद है शाहू महाराज, वो भी अभी शरद पवार के पास वहां पर बैठे हुए हैं। साथ ही उनके जो भाई है प्रतापराव पवार, वो भी वहां पर उपस्थित है। पूरा पवार परिवार जो है वहां पर उपस्थित है। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र के ऊपर ये बहुत ही बड़ा संकट, महाराष्ट्र ने एक बहुत ही बड़ा नेता खोया है कि इसकी जो ऊब है वो नहीं भर सकती है, क्योंकि अजित पवार जो है आम आदमी से लेकर जो है सभी लोगों तक, उनकी जनमानस तक जो है उनकी जो छवि थी, उनका जो व्यवहार था, बहुत ही सुसज्ज व्यवहार था। क्योंकि अजित पवार की काम करने की शैली जो अगर देखी जाए आशीष, 6 बजे इनका दफ्तर खुलता था, 6 बजे जो है वो जनता के लिए जो है हाजिर रहते थे। एक दिन अजित पवार का फोन नहीं लगा तो खबरें आती थी चैनल पे कि अजित पवार नॉट रीचेबल। लेकिन कल जो है, कल ठीक है, से अजित पवार का दीपक हम बात करेंगे, हम अजित दादा के बारे में, उनके राजनीतिक यात्रा के बारे में, उनका लोगों से लगाव क्या था, किस प्रकार से वो जन नेता कहे जाते थे और लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल रहने वाले नेता क्यों थे, वो क्यों उनका प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी में था लोगों के, वो एयर कंडीशन पॉलिटिक्स नहीं करते थे। ये तमाम चीजें मैं आपसे समझूंगा, आप बने रहिएगा। विजय हमारे साथ हैं। विजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस यस। विजय, आज अंतिम यात्रा जब निकली उनके काटेवाड़ी आवास से, किस प्रकार का सैलाब वहां पर दिखा लोगों का? और कल रात से, चूंकि कल से आप ये कवरेज कर रहे हैं लगातार, तो क्या देखा आपने लोगों का प्यार अपने अजीत दादा के लिए, और कितनी नम आंखें आपने देखी, और क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, और अब आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला अगले 1 घंटे, वो बताइए दर्शकों को। विजय, अजीत दादा पवार का जो पार्थिव शरीर था वो सुबह ही 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ पे उनके जो मूल गांव है काटेवाड़ी में रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए। तो यहाँ पे बहुत भारी भीड़ मिली थी। बहुत जो अजीत दादा पवार के ऊपर प्यार करने वाले, पवार के ऊपर प्यार करने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। और पूरे आंखों में आंसू था। पूरी तरह से यहाँ पे एक तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। पूरी तरह से जो वातावरण है, पूरी तरह से निराशामय वातावरण हो गया था। कल अजीत दादा उनके माँ को मिलने के लिए जब आने वाले थे, जो जेडपी इलेक्शन हो, पंचायत समिति का इलेक्शन हो, उसकी जो तैयारी थी, जो बारामती में 4 जगह पे उनकी सभा होने वाली थी, और उसके पहले जो काटेवाड़ी में आने वाले थे, उनकी माँ जो है, माँ को मिलने वाले थे। लेकिन आज उनकी माँ ने कहा कि वो कल मेरे पास आने वाला था, लेकिन आज मुझे पता नहीं कि इसी हालत में उसे देखना पड़ेगा। तो माँ कुरकुर कर रो रही थी। और देख रहे कि किसी तरह से जहाँ पे अजीत दादा पवार का जो पूरे तरह से बचपन जिस गांव में चला गया, जिस गांव के खेती में अजीत पवार ने खेती की थी, सब इसी एरिया में, उसी जगह पे आज अजीत दादा पवार को अंतिम दर्शन के लिए वहां पे अजीत दादा के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। भारत भर से पूरी तरह से जो नेतागण है वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और उनके जो अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे इकट्ठा होकर अजीत दादा को एक मानवंदना दी जा रही है। और शासकीय जो पुलिस है, उनके माध्यम से भी एक अंतिम जो उनको मानवंदना देनी थी उनके घर पे, तो वहां पे भी उनको आज मानवंदना दी गई है। और अभी यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो निकल पड़ी, और थोड़ी देर में 11 बजे जो विद्या प्रतिष्ठान है, उनके जो ग्राउंड है, वहां पे उनके ऊपर अंतिम संस्कार किए जाएंगे, और बड़े बड़े जो नेतागण है वहां पे भी उपस्थित रहेंगे। अच्छा विजय, जरा बताइए कितना समय अभी और लगेगा, या शमशान घाट पर पहुंच चुकी है ये यात्रा? और सूचनाएं ये भी मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, उससे संबंधित क्या अपडेट्स हैं विजय? हाँ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी वो बारामती जो एयरपोर्ट है वहां पे पहुंचने वाले हैं। और जो 11 साढ़े 11 बजे के बीच में वो अंतिम जो संस्कार है अजय दादा के ऊपर किए जाएंगे। तो बहुत भारी भीड़ में यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। पुलिस को, यंत्रणा को पूरी तरह से अलर्ट करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि इतने भावुक हो गए, इतने रो रहे हैं कि पुलिस जो है, जो शासकीय यंत्रणा है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि उनको कैसे निपटा जाए, उनको समझा कि अजीत दादा पर इसमें नहीं रहे। लेकिन लोग मान नहीं रहे, और पूरी तरह से जो लोग है भावनिक हो गए। और कुछ लोग तो ऐसे कह रहे कि हमारे जो परिवार है, पूरी तरह से परिवार जो आज जो भी कुछ कहे वो अजीत दादा की वजह से है, शरद पवार की वजह से है। तो बहुत सारा यहाँ पे भावनिक जो यहाँ पे अपने को दर्शन मिल रहा है।
अच्छा, विद्या प्रतिष्ठान में किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं और कब से वहां पर तैयारियां चल रही हैं? और चूंकि हम तस्वीरें लगातार लाइव भी आ रही हैं वहां से, वो भी हम दिखा रहे हैं, और जो आपके माध्यम से तस्वीरें पहुंची हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तो अभी कितनी संख्या में लोग विद्या प्रतिष्ठान के आसपास जुटे हुए हैं? क्योंकि तस्वीरों में तो दिखा रहे कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कल रात भी हमने देखा किस प्रकार से हॉस्पिटल के बाहर जब वो एम्बुलेंस निकली, उसके पीछे लोग अपने मोबाइल फ़ोन लेकर उनको देखने के लिए दौड़ते नजर आए थे। तो जो पागलपन अजीत दादा के लिए था वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। और आज जब अंतिम विदाई दी जा रही है, आखिरी बार झलक देख पा रहे हैं अपने अजीत दादा के लोग, तो वहां पर किस पैमाने पर कितनी संख्या में लोग मौजूद है, कौन कौन से नेता इस वक्त वहां पर हैं, वो सब बताइए विजय। जी, यहाँ पे जो लोग हैं बहुत सारा इकट्ठा हो गए। एक वादा अजीत दादा अमर रहे, ऐसी घोषणा दी जा रही है। हाँ। और जो विद्या प्रतिष्ठान का जो ग्राउंड है वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहां पे जो उनके ऊपर जो अंतिम संस्कार है वहां पे होने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे भारत देश के अलग अलग राज्यों के नेतागण भी यहाँ पे, जैसे कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे, और जो भी बहुत सारे मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आने वाले हैं। हाँ। और जो अजीत दादा पवार को मानने वाले जो वर्ग है, लाखों की तादाद में यहाँ पे और पूरी तरह से यहाँ पे भावुक होकर अजीत दादा का अंतिम दर्शन करने के लिए, अजीत दादा के ऊपर अंतिम यात्रा करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग लाखों की तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। रात भर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि अजीत दादा के जहाँ पे जो हॉस्पिटल था 10 बजे हॉस्पिटल में फिर से उनको भर्ती किया गया। लेकिन जो पूरी तरह से जो उनके कार्यकर्ता थे वो मंडल थे और अजीत दादा को उनको ये नहीं हो रहा है कि अजीत दादा हमसे से चले गए हैं। तो अभी जो पुलिस प्रशासन होगा, स्थानिक जो कार्यकर्ता होगा, पूरी तरह से भावनिक हो गए। कुछ लोग इनका कहना भी है जब तक अजीत पवार वापस नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ऐसी भी भावनिक साथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। नहीं, वाकई में, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अजीत पवार की अंतिम यात्रा जो हो रही है, आज अंतिम दर्शन जो उनका हो रहा है, तो विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम किस प्रकार से पहुंचा हो, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं वहां पर किस प्रकार से बड़ी सी रखी गई है और वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि क्या खालीपन महाराष्ट्र आज महसूस कर रहा है। अजीत पवार 66 वर्ष की आयु में 66 और करीब करीब आसपास 4 दशक के आसपास का उनका पूरा अनुभव पॉलिटिकल रहा है। और इसी बारामती से आप कह सकते हैं पहली बार वो सांसद बने, उसके बाद में यहीं से ही वो 7 या 8 बार के विधायक भी रहे हैं और 6 बार के डिप्टी सीएम। ये उपलब्धियां, ये तमाम चीज़ें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस कद के नेता थे और जिस प्रकार से बेबाकी से वो बोलने के लिए जाने जाते थे। आज उनके तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अजीत पवार थे क्या शख्सियत। जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं वो भी जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा नेता था जिसके लिए इतनी संख्या में लोग और इस पैमाने से लोग फफक कर रो रहे हैं कैमरे के सामने। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि अजीत दादा किस कद के नेता थे। दीपक, आप तो बेहतर तरीके से जानते समझते होंगे, आपकी मुलाकात भी रही होगी, आपने कई बार उनसे बातचीत भी की होगी। ज़रा बताइए किस प्रकार के नेता थे अजीत दादा, इसके लिए आज पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र, इनफैक्ट बारामती में तो आज तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग किस प्रकार से रो रहे हैं। दीपक। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से अजीत दादा के बारे में जो बताया जाए तो अजीत पवार जो थे, कोई आम आदमी भी उनको फोन करेंगे तो वो फोन उनके पास ही रखते थे। कभी उनका फोन जो है किसी पीएस के पास नहीं रहता था, वो खुद फोन, जब भी वो फ्री होते थे तो वो खुद किसी का फोन आया तो उनको फोन करते थे और उनकी पूरी तरीके की जो समस्या है वो जान लेते थे। क्योंकि देखिए, अजीत पवार एक ऐसा नेता था, राजनीति में कई ऐसे नेता हो गए, लेकिन अजीत पवार की राजनीति कोई अलग तरीके से थी। राजनीति में जो राजकारण करना है उतना ही राजकारण वो करते थे, लेकिन राजकारण खत्म होने के बाद जो है वो उनकी जो प्रायोरिटी होती थी उसको सबसे ज्यादा जो है प्राधान्य देते थे। क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार का जो जनता दरबार लगता था, उसी जनता दरबार में कोई भी आदमी जो उनकी समस्या लेकर उनके पास आता था तब वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। अजीत पवार क्विक एक्शन, घंटों का काम मिनटों में वो करने वाले एक नेता जाने जाते थे। क्योंकि अजीत पवार की जो छवि थी वो बहुत ही स्वच्छ और एक अच्छी छवि थी। क्योंकि अजीत पवार जो है कहीं भी गए, कोई वारकरी संप्रदाय का हो या कोई किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उनका जो काम है, उनकी जो समस्या है उसका निवारण करने वाला ये नेता था। आज वो नेता जो है वो महाराष्ट्र ने खोया है। देखिए, कई हम पत्रकार थे, हम पत्रकारों की भी कई समस्या उनके पास हम लेकर जाते थे तो वो तुरंत अधिकारियों से बातचीत करके जो है उनका निवारण करते थे। कई ऐसी घटनाएं, मैं खुद, एक मेरा
खुद का अनुभव भी अजित पवार के बारे में साझा करना चाहता हूँ, जी। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जब मैं कोविड में पॉजिटिव था, जब मुझे स्टार हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, वहां बेड अवेलेबल नहीं हुआ था, लेकिन हमारे कुछ पत्रकार मित्रों ने अजित पवार जी को फोन किया, तो मेरे को उन्होंने 25 मिनट के अंदर जो है वो बेड वहां पे अवेलेबल करवा दिया था। क्योंकि अजित पवार जो थे किसी भी व्यक्ति के काम के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहते थे, क्योंकि अजित पवार की कई जो भाषाएं, कई उनका जो डायलॉग है, कई जगह पर आज देख सकते हैं कि जो उनके तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो दिल खुला व्यक्तिमत्व था, दिल खुला से बातें करते थे। क्योंकि कल की जो घटना है, जहां पर जो विमान का जो अपघात वहां पर हुआ है, जहां पर वो घटना घटी है, वहां पर आशीष लगभग लाखों की संख्या में लोग आकर जो है वो जो हालत देखते रहे थे, वो जो विमान जलकर खाक हुआ था, वहां पर हर आदमी के आंखों में पानी दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से ये आदमी की जो आम आदमी से जो व्यवहार था, वो बहुत ही स्वच्छ और सुंदर व्यवहार था। आज ये बहुत ही बड़ा नेता जो है आज खोया है। आज अगर बारामती जो है, आज पूरे तरीके से हर बारामती की जनता ही नहीं बल्कि हर महाराष्ट्र की जनता की आंखों में पानी आ रहा है। भले वो पार्टी का हो या विपक्ष का हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी का हो, लेकिन अजित पवार ये सब के लिए एक अच्छे नेता थे और उनकी छवि बहुत अच्छी थी। जैसे कि शरद पवार जी के पास आप देख सकते हैं, अभी भी विद्या प्रतिष्ठान में शरद पवार जी खुद स्वयं वहां पर बैठे हुए हैं। उनके पास में जो है सभी राजनीतिक दल के नेता जो है वो आकर बैठे, क्योंकि अजित पवार जो है उनका व्यवहार ही बहुत स्वच्छ था और काम के लिए वो सुबह 6 बजे निकलते थे। कल भी जो वो बारामती आ रहे थे, वो घर से ही 5:30 बजे ही वो रेडी होके तैयार बैठे थे। वो वहां से वो 1 मिनट भी आगे पीछे न होते हुए अजित पवार जो है सबसे पहले ज्यादा टाइम को बहुत ही महत्व देते थे। अजित पवार कल सुबह ही निकले, लेकिन जिस जनसभा में वो जिला परिषद हो पंचायत समिति का जो चुनाव चल रहा था, वो उन जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो विमान क्रैश हो गया और उसमें उनका दुर्भाग्य से मृत्यु हो गया। आशीष, कुल 5 लोग उस प्राइवेट विमान में सवार थे, जिनमें अजीत दादा के साथ में उनके पीएसओ थे, जिनका अंतिम संस्कार कल कर दिया गया। साथ साथ में को पायलट सुमित कपूर सांभवी वहाँ पर मौजूद थी। और ये बेहद दुखद घटना जब घटी तो एकदम से पूरा देश सन्न रह गया। डीजीसीए और तमाम एजेंसी जो है वो जांच कर रही हैं। ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, ये इस वक्त की सूचना है, और वो ब्लैक बॉक्स बेहद महत्वपूर्ण है कि अंतिम क्षणों में कॉकपिट की क्या आवाज़ें थी, क्या बातचीत हो रही थी, वो तमाम चीज़ें समझ आएगा और पता चलेगा कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। तो ये तमाम चीज़ें इसकी आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन बारामती चलेंगे। विजय हमारे साथ हैं। विजय, क्या अपडेट्स इस वक्त की बारामती से कितनी दूरी है, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को, काटेवाड़ी उनके आवास से लेकर शमशान घाट तक की कितने किलोमीटर तक का ये पूरा सफर है? हम अभी जो उनके गांव है काटेवाड़ी, वहां पे है, देख रहे हैं कि किस तरह से जो सुबह पूरी तरह से यहाँ पे भीड़ थी, तो अभी पूरी तरह से यहाँ से अंतिम यात्रा निकल गई है और यहाँ से बारामती की ओर चली गई है। जहाँ पे विद्या प्रतिष्ठान है, वहां पे ये जो है अंतिम संस्कार यहाँ पे हो जाएगा। 10 से 12 किलोमीटर की ये अंतिम यात्रा रहेगी और इस अंतिम यात्रा में के लिए पूरी तरह से जो बारामतीकर हो या पूरे महाराष्ट्र से नेतागण हो या आम आदमी हो, जिनके जिनके लिए अजित दादा ने प्यार किया था, अजित दादा ने जिनके लिए काम किए थे, वो तो लोग आए, लेकिन विपक्ष के दल के भी नेतागण यहाँ पे आए हुए और सभी तरह से यहाँ पे अजित दादा को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन देने के लिए वहां पे उनके गांव से सुबह से ही बहुत सारी भीड़ लगी थी। लेकिन अभी जो यहाँ से अंतिम यात्रा उनके जो विद्या प्रतिष्ठान है वहां पे चली गई, पूरी तरह से जो गांव है पूरी तरह से सन्नाटा छा गया है। गांव में अभी कोई भी नहीं है, पूरी तरह से लोग अभी अंतिम यात्रा के लिए बारामती विद्या प्रतिष्ठान में चले गए हैं। आशीष जी, ठीक है, ओके, आप विजय बने रहिएगा। ये तमाम तस्वीरें भी हम लगातार बता दें आपको, हम दिखा भी रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान की। अजित पवार का अंतिम संस्कार आज होना है, अगले 1 घंटे में ये अंतिम संस्कार वहाँ पर होगा और वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँच रहे हैं। कुछ ही पलों में उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। शरद पवार जी वहाँ पर मौजूद हैं, उनका भतीजा गया है, उनको भी किस प्रकार की तकलीफ है उनके हम स्टेटमेंट्स लगातार देख रहे हैं। देशमुख साहब को रोते हमने देखा, वो तमाम तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं। हमारे साथ दीपक मौजूद हैं। दीपक, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से क्या प्रतिक्रियाएँ आई,
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अजीत पवार सिर्फ बारामती के लीडर थे, बारामती ने उनको बहुत प्यार दिया, वो बारामती के थे, वो बारामती के बेटे थे, वो पहली बार वहाँ से सांसद बने, उन्होंने बहुत चमकाया बारामती को। आज बारामती को लोग जानते हैं तो अजीत पवार की वजह से जानते हैं, कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन वो पूरे महाराष्ट्र के नेता थे, इसलिए शायद आज तमाम जगहों पर हम बंद देख रहे हैं दुकानें, हम देख रहे हैं किस प्रकार का सन्नाटा पसरा हुआ है। ये इम्पैक्ट क्या था ज़रा वो बताइए, हर कोई जानना चाहता है। और जिस प्रकार बेबाकी से वो बोलते थे, उनका वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो लेने जा रहा हूँ डिप्टी सीएम की शपथ, ये अपना शिंदे जी जाने। तो ये 6 बार के डिप्टी सीएम, उनको परमानेंट डिप्टी सीएम कहा जाता था, सत्ता के केंद्र में रहने वाले, सत्ता के हमेशा आप कह सकते हैं कि पावर में रहने वाले पावरफुल नेता अजीत पवार। इन सब के बारे में जरा बताइए, लोग जानना चाहते हैं। दीपक, कैसे जो महायुति बनी थी राज्य में, जिस महायुति में अजीत पवार जो है वो अपने गुट को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और एनसीपी जो तीनों की जो महायुति बनी थी, उन महायुति में शामिल हुए थे, क्योंकि वो डिप्टी सीएम का पद जो है उन्हें सौंपा गया था और बड़ी जिम्मेदारी पूरे राज्य का जो आर्थिक जो गृह, उनका जो आर्थिक अर्थ मंत्रालय जो है वो अजीत पवार के पास दिया गया था। अजीत पवार जो है, जैसे कि जो वीडियो वायरल हो रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार तीनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब जो थे शिंदे साहब जो थे वो थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे, लेकिन अजीत पवार ने कहा उनका तो शाम को तय होगा, लेकिन मेरा तो कंफर्म हो चुका है कि मैं 100% से। देखिए वो उनके जो जितने भी जो उनके जो शब्द थे वो उनके शब्दों पर बिल्कुल ठाम रहते थे, वो बिल्कुल भी किसी भी बारे में जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कोई कभी भी अपना शब्द वापस नहीं लेते थे, वो जो बोलते थे वो करके भी दिखाते थे। ये उनकी बहुत ही बड़ी खासियत थी, क्योंकि जैसे अजीत पवार एक विकास पुरुष के नाम पे भी जाना जाता है, जैसे कि ये जो अजीत पवार बल्कि बारामती के लिए ही नहीं, बल्कि अजीत पवार जब सांसद बने उसके बाद जो है उन्होंने एक उनका संकल्प था कि पिंपरी चिंचवड़, ये जो पुणे के बाजू में जो शहर है, उसको जो है उसको एक बड़ा एक उद्योग नगरी के नाम से जाना जाएगा। इस तरीके का उनका जो संकल्प थे, ये पिंपरी चिंचवड़ में टाटा मोटर हो, ऐसे कई जो बड़ी कंपनियां जो है, कई जो उद्योग जो है उन्होंने इस पिंपरी चिंचवड़ शहर में लाए थे। और पिंपरी चिंचवड़ शहर अगर देखा जाए तो आशिया खंड में सबसे अमीर नगर निगम, जिस नगर निगम को कहा जाता है वो पिंपरी चिंचवड़ है, और उस नगर निगम को आशिया खंड की नंबर 1 नगर निगम बनाने के लिए अजीत पवार का बहुत ही बड़ा योगदान था, उनका ये संकल्प था। आज अगर पिंपरी चिंचवड़ की बात करें आशीष, एक फॉरेन कंट्री जैसी सिटी जो है, ये आज पिंपरी चिंचवड़ शहर बन चुका है, जैसे कि इंजवाड़ी आईटी पार्क हो या टाटा कंसल्टी जैसा बिजनेस पार्क, कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेस पार्क हो या केंद्रीय जो कृषि केंद्र है, कई ऐसे जो चीजें, जो कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अजीत पवार ने इसी पिंपरी चिंचवड़, चाकन जैसे कई पुणे जिले के जितने भी बड़े बड़े गांव हैं वहां पर जो है बड़ी एमआईडीसी जो खड़े करने में जो है अजीत पवार का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इतना ही नहीं बल्कि कई जिलों में, आप हर जिले की अगर बात करें, हर जिले में अजीत पवार जो है उनके हाथ में जितना था उतना देकर जो है वो सभी लोगों का जो है वहां पर समस्याओं का निवारण करते थे। क्योंकि अजीत पवार की कई ऐसी यादें हैं, वो भले पवार साहब को लेकर जो, अगर पवार साहब एक बड़े नेता है, पवार साहब के बारे में पूरा देश उनको आदर्श मानता है, लेकिन पवार साहब के कुछ निर्णय अजीत पवार को अगर नहीं मान्य हुए तो वो मुंह पर बोलकर जो है उनको उनके जो विषय थे वो सामने रखते थे, लेकिन कभी आज तक जो है वो उनको भी कभी उन्होंने पवार साहब के साथ जो है कहीं भी उन्होंने ऐसे दुर्व्यवहार हो या कहीं, वो स्पष्ट वक्ता थे, वो किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज किसी चीज में करते नहीं थे। जैसे कि देखिए अभी भी सरकार में थे, उनका कारोबार पूरे तरीके से पारदर्शक था। जहां पर कई विकास योजनाओं की अगर वो जांच करने, वहां पर कुछ उद्घाटन करने जाते थे, उनको जो थोड़ा भी किसी भी काम में कमतरता लगी तो वो वहां के जो अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो उनको खुलेआम वहां पर कैमरा के सामने, सबके सामने जो है उनको वो डांटते थे। वो बोलते थे कि ये काम अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, ये काम में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे उनकी जो
बातें हैं वो आज पूरा देश, महाराष्ट्र जो है वो याद कर रहा है। क्योंकि देखिए कल की जो घटना है महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि महाराष्ट्र ने एक बहुत ही बड़ा नेता जो है वो यहाँ पर खोया है। अभी जो आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, क्योंकि अजित पवार का पार्थिव शरीर अभी कुछ ही मिनटों में जो है विद्या प्रतिष्ठान में पहुंचेगा। आशीष, वहां पर जो है गोवा के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, साथ ही पूर्व जो गृह मंत्री है सुशील कुमार शिंदे हो या शाहू महाराज हो, सभी दिग्गज नेता जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हो या सभी जो मंत्रीगण जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पंकजा मुंडे, ये भी यहाँ पर बारामती पहुंच चुके हैं। वो बिल्कुल, भी और वो अभी विद्या प्रतिष्ठान पहुंच रहे हैं। नहीं, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सावंत जी वहाँ दिखाई दे रहे हैं, गोवा के सीएम और तमाम जो बड़ी शख्सियत है, तमाम बड़े नेता देश के वो पहुंच रहे हैं। अमित शाह भी कुछ ही पलों में दिखाई देंगे। 11 बजे समय रखा गया है, लेकिन क्या तस्वीरें नहीं जब हॉस्पिटल से उनके निवास स्थान पर पार्थिव शरीर लेकर आया गया, किस प्रकार का सैलाब हमने रात में देखा, ये सब कुछ हम विजय से समझेंगे। दीपक से भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि गहरा झटका लगा है पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को। एक बड़ा नेता चला गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पार भी इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस खबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। बने रहिए।